नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग फीटर ट्रेड से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। 5 भाग हो गया था और आज हम लोग का 6ठा भाग है। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक। ए ग्रेड के वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो वी ब्लॉक जो होते हैं वो 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। तो ग्रेड ए के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए हाई क्वालिटी स्टील, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड ए वी ब्लॉक, ये अधिक सटीक और ये 100 मिलीमीटर के लंबाई में उपलब्ध होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील यानी कि हाई क्वालिटी स्टील के बने होते हैं। इनका उपयोग टूल रूम में किया जाता है। वहीं बात किया जाए बी ग्रेड के वी ब्लॉक का, तो बी ग्रेड के वी ब्लॉक है उसका जो होता है वो उतना सटीक नहीं होता है जितना कि ए ग्रेड, और ये सामान्य वर्कशॉप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये 300 लंबाई यानी कि 300 mm की लंबाई तक उपलब्ध होते हैं और ये जो है क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगर इस वी ब्लॉक को देखेंगे ध्यान से तो ये वी ब्लॉक में लेवल और ग्रूव वो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस वाले ग्रुप को आप देखेंगे वी ब्लॉक का, तो ये ऊपर वाले जो कर्व भाग होता है जो एंगल में होते हैं इस टाइप के, इन्हें लेवल बोला जाता है। ये क्या है, लेवल। और नीचे भी एक देख रहे हैं कि 90 डिग्री के एंगल में बना हुआ है, ये दोनों लेवल हो गया। तो ये डबल लेवल है। यदि आप ये जो भाग है, ये जो ग्रूव कटा हुआ है यहाँ पे ये देख रहे हैं, और ये तो ये जो है सिंगल ग्रूव है, दोनों तरफ रहता है लेकिन कहा जाता है कि ये सिंगल ग्रूव है। तो ये डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो है क्या है, सिंगल लेवल है, क्योंकि एक ही एंगल वाला जो वी भाग है वो एक ही भाग है, नीचे जो है वो नहीं इस तरह से बना हुआ है। लेकिन जब ग्रुप की बात किया जाए तो ग्रुप देख सकते हैं कि एक ग्रुप यहाँ है और एक ग्रुप यहाँ है, तो ये डबल ग्रुप है। ये भी इस तरफ ग्रुप है लेकिन इसे भी क्लैंप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 1 नंबर होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। तो ये जो है डबल ग्रुप है, तो इसे इस वी ब्लॉक को कहा जाएगा सिंगल लेवल डबल ग्रुव, सिंगल लेवल डबल ग्रुव वी ब्लॉक। अगला प्रश्न है कि विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर ऑफ कीवे। कुंजी मार्ग के कोने पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। कीवे का कॉर्नर हटाना है तो किस चीजल का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पे डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि सिर्फ बोला जाता इस प्रश्न में कि कीवे काटना है तो वहां पे क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब कॉर्नर ऑफ द कीवे बोले तब वहां पे डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। किस फाइल में एक ही दिशा में दांत कटे होते हैं। तो वो एक ही दिशा में अगर दांत कटा हो तो उस फाइल को सिंगल कट फाइल बोला जाता है, क्योंकि एक ही दिशा में कटा हो जाता है। फाइल जो है इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के फाइल, और जो इस तरह से कट लगे होते हैं तो इसे बोला जाता है सिंगल कट फाइल। यदि उसी फाइल पे इस तरह से कट अगर बना हो तो उसे बोला जाता है डबल कट फाइल। तो एक ही दिशा में कटा हुआ है इसलिए इसे सिंगल कट
फाइल बोला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे कि विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो लकड़ी और चमड़े की यानी कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए फाइलिंग करना है तो वहां पे राफ्स कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राफ्स कट। हैंड फाइल जो है ये इसे सेफ एज फाइल भी कहा जाता है। यदि मटेरियल अधिक रिमूव करना हो तो वहां पे बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करना हो, और जहां कम रिमूव करना हो तो वहां सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई द कटिंग फेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली बेवेल्ड ऑन लेंथ वाइज। क्यों फाइल के कटिंग फेसेज को लंबाई के साइड से थोड़ा वेवल कर दिया जाता है। तो फाइल क्या होता है कि फाइल जो है इस प्रकार से बने होते हैं और इसके जो नीचे के जो फेस होते हैं वो क्या होता है कि वेवल कर दिया जाता है। वो फाइल का वेवल करने का इसलिए किया जाता है ताकि फाइलिंग फ्लैट सरफेस मेड इजियर, यानी कि फाइल को फाइलिंग करते समय फ्लैट सरफेस बनाने में काफी आसानी हो, सुविधा हो, इसलिए वहां पे उसके फेस में क्या होता है लेंथ वाइज क्या कर दिया जाता है, वेवल कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच पीच ऑफ ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। ब्लेड के किस पिच का उपयोग कांस, पीतल और कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। तो वहां पे 1.8 mm पिच के ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे जब आपको हेक्सोइंग करना है ब्रॉन्ज, ब्रास और कास्ट आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.8 mm। What happen if the clearance angle of chisel is too high? यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा। तो क्लियरेंस कोण अधिक होने से तो इस तरह से ये बना होता है, ये जो है आपका चीजल है और यहां पे क्या होता है ये एंगल है। अब ये जो एंगल होता है इंक्लाइनेशन एंगल, यहां से यहां तक इसके सेंटर से, और यहां जो होता है यहां से यहां जो होता है वो क्लियरेंस एंगल होता है। तो क्लियरेंस एंगल यानी कि अधिक होता है तो इंक्लाइनेशन एंगल भी अधिक होगा। तो वो क्या करेगा कि जो चीजल से आप चिपिंग करेंगे तो वो डिगिंग ऑन द सरफेस, सतह पर क्या करेगा, गड्ढा कर देगा। जैसे ही क्लियरेंस एंगल कम होगा तो इंक्लाइनेशन एंगल भी कम हो जाएगा, तो क्या होगा, चीजल स्लिप कर जाएगा। तो क्लियरेंस एंगल अधिक होने से वो जो मेटल है उसमें वो डिगिंग करेगा यानी कि गड्ढा कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न। विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवीटिंग पर्पस। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवीटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो रिवेटिंग करना है तो उस प्रोसेस के लिए, उस प्रक्रिया के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉल पिन हैमर। क्रॉस पिन के हैमर के द्वारा किसी सीट को जब मोड़ना होता है तो क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कि कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। तो ड्रिल द्वारा जब कटिंग करते हैं तो उसका यूनिट होता है वो मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीटर प्रति मिनट। ये जो है मीट्रिक सिस्टम में है। यदि बात किया जाए ब्रिटिश सिस्टम में तो वहां पे होगा फीट प्रति मिनट। ये जो होता है वो ब्रिटिश सिस्टम में है। वहीं बात किया जाए फीड का यूनिट क्या होता है। तो फीड का यूनिट होता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन जो होता है यूनिट वो फीड का, और कटिंग स्पीड का जो यूनिट होता है वो है मीटर प्रति मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले जो ड्रिल का
सिंबल दिया है उसमें इस वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है लीप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीप। यदि बात किया जाए लैंड, तो इस वाले भाग जो यहां से यहां तक भाग है इसे कहा जाता है लीप। और ये जो दो लाइन दिख रहा है इस प्रकार से, उसे बोला जाता है मार्जिन। और मार्जिन से ही ड्रिल का व्यास फाइंड करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the name of the part marked as X in ड्रिलिंग मशीन? ड्रिलिंग मशीन में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये जो चिन्हित भाग है इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, क्या ये ड्रिल चक है, फीड हैंडल है, ड्राइविंग मोटर है, या डेप्थ गेज एंड स्टॉप है? तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए ये जो है ड्रिल चक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रिल चक। तो ऑप्शन ए। वही इस वाले भाग को जो है ये हैंडल है, इसे फीड हैंडल कहा जाता है। और यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर है, और ये जो देख रहे हैं नीचे जो लगा हुआ है ये ड्रिल बिट है। तो ये ड्रिल के महत्वपूर्ण भाग है। वहीं अगर इस ड्रिल का नाम अगर पूछा जाए तो ये कौन सा ड्रिल है? तो ये पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड? थ्रेड का माइनर डायमीटर क्या है? तो देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए। माइनर डाया बराबर मेजर डाया -2 इंटू पी, माइनर डाया मेजर डाया +2 इंटू पिच, माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया +2 इंटू डेप्थ, माइनर डाया बराबर मेजर डाया -2d इंटू पी। तो मेजर माइनर डाया का जो फॉर्मूला होता है, माइनर डाया बराबर होता है मेजर डाया -2d डेप्थ ऑफ थ्रेड इंटू पी। तो ये डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स? ये जो भाग है इसे मार्क किया गया है एक्स के रूप में, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है? सबसे पहले ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर, और इसका रेंज जो है वो 0 से 25 मिलीमीटर का है। अब आइए जानते हैं इसके इस वाले भाग को। तो इस वाले भाग को बोला जाता है थिम्बल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थिम्बल। यहाँ वाले भाग को बोला जाता है रैचेट स्टॉप। ये जो भाग होता है इसे बोला जाता है स्लीव या बैरल। यहाँ लॉक नट होता है। ये जो यू टाइप शेप में है इसे बोला जाता है फ्रेम। ये इनवाइड स्टील का बना होता है। और ये जो लंबा सा जो बना हुआ भाग इसे बोला जाता है स्पिंडल। और यहाँ पे एक छोटा सा भाग होता है उसे बोला जाता है एनविल। और एनविल जो है वो कार्बाइड टिप के बने होते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल था कि ये इस वाले भाग को थिम्बल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75? 50 से 75 मिलीमीटर आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग ज्ञात कीजिए। तो इसे क्लियर कहा गया है कि ये जो माइक्रोमीटर है वो 50 से 75 मिलीमीटर है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका रेंज जो है वो 50 से 75 है। तो मिनिमम जो है इसका 50 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसके स्लीव को ध्यान से देखेंगे तो इसके स्लीव का ऊपर वाला भाग सभी जो है वो 1 mm के रेंज में कटा हुआ है, और नीचे वाला जो है वो 0.5 mm के। तो सबसे पहले ऊपर वाले को काउंट करते हैं। तो ये 0 है, ये 5 है, ये 10, उसके ऊपर 11, 12, 13। तो ये 13 हो गए। और उसके जस्ट नीचे देखिए तो एक कट जरूर लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा 13.5। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 13.5। अब हम लोग ध्यान देंगे इसके थिम्बल डिवीजन पे। तो थिम्बल डिवीजन का जो लाइन है वो डेटम इसके जो बैरल का डेटम है उसके कौन से डिवीजन से मैच किया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 10वां लाइन है, ये हो जाएगा 11वां लाइन, ये 12वां और ये 13वां। तो ये जो है 13वें भाग से इसके डेटम से मैच किया है। तो इसको 13 को क्या करेंगे 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 13।
0.113। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 3 का 3 हो जाएगा और ये 5 1 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉइंट का पॉइंट और 3 का ये 3 हो जाएगा। अब 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 63.63 mm, 63.63 mm। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, देखिए ए में दिख रहा है 63.63 mm, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से माइक्रोमीटर का हम लोग रीडिंग लेते हैं। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो सबसे पहले इस फिगर का नाम जानिए क्या है, तो यह है वर्नियर हाइट गेज। अब इसके मुख्य अंग जो है इसे बोला जाता है बीम या मेन स्केल। इस नीचे वाले भाग को बोला जाता है बेस। ये जो है लॉकिंग नट है, ये 2 लॉकिंग नट है। और इस वाले भाग को बोला जाता है स्क्राइबर। ये जो नट है वो उसे बोला जाता है फाइन एडजस्टिंग नट। पूछा क्या गया है, उसके बगल का भाग। फाइन एडजस्टिंग नट के पास ये जो है एरो का मार्क नहीं है, वो एरो जो है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, क्योंकि ये जो है क्या करता है, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड करता है। जब साइज को बिल्कुल एक्यूरेटली लेना होता है तो हम लोग फाइन एडजस्टिंग नट के द्वारा स्लाइड करके मेन जो रीडिंग होता है उसको मेजर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।